पिछले साल मेरे एक मित्र ने पूरे 9 दिन कठोर व्रत रखा, अखंड ज्योति जलाई, हर दिन मंदिर गए। लेकिन नवरात्रि के बाद उनकी समस्याएं और बढ़ गईं। जब उन्होंने एक सिद्ध पंडित जी से पूछा तो पता चला कि उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की थीं जिससे माता रानी की पूजा का फल ही नहीं मिला। नमस्कार माताओं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे धर्म रक्षक ऑफिशियल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा वो 11 महत्वपूर्ण बातें जिन्हें नवरात्रि में भूल कर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बातें मैंने अपने 25 साल के अनुभव में देखी हैं और कई धर्म गुरुओं से सीखी हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपकी नवरात्रि सफल हो और माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। पहली बात, कलश स्थापना का सही समय और विधि। दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कलश स्थापना। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रतिपदा के दिन कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में या फिर सुबह के शुभ चौगड़िया में ही करनी चाहिए। मैंने देखा है कि लोग जल्दबाजी में शाम को या रात को कलश स्थापना कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। एक बार मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया था। उनके घर में पूरे नवरात्रि अशांति रही। कलश में जो मिट्टी डालते हैं वो किसी नदी के किनारे की या फिर किसी पवित्र स्थान की होनी चाहिए। बाजार से खरीदी हुई मिट्टी में वो शक्ति नहीं होती। और हाँ, कलश में जौ बोते समय ये ध्यान रखें कि बीज खराब ना हो। अगर जौ नहीं उगे या सूख जाए तो ये अशुभ माना जाता है, इसलिए हमेशा फ्रेश बीज ही यूज करें। दूसरी बात, व्रत के नियमों का सख्ती से पालन। दोस्तों, व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। मैंने देखा है कि लोग व्रत में फलाहार के नाम पर कुट्टू की पूरी, आलू की सब्जी, साबूदाना खिचड़ी, मतलब पूरा भोजन ही कर लेते हैं। अरे भाई, ये व्रत है या पेट पूजा? असली व्रत में संयम होना चाहिए। अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो सिर्फ फल और दूध लें। ज्यादा से ज्यादा एक समय साबूदाना या कुट्टू का हल्का आहार ले सकते हैं, लेकिन दिन में 4-5 बार खाना ये व्रत नहीं है। और सबसे जरूरी बात, व्रत के दिन क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से बचना बहुत जरूरी है। मैं एक घटना बताता हूँ। मेरी एक रिश्तेदार थी, वो हर साल नवरात्रि का कठोर व्रत रखती थी, लेकिन व्रत के दौरान घर में सबसे झगड़ा करती रहती थी। नतीजा ये हुआ कि उनकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। माता रानी भोजन से ज्यादा आपके व्यवहार को देखती हैं। तीसरी बात, अखंड ज्योति की देखभाल। दोस्तों, अखंड ज्योति के बारे में तो बहुत सावधान रहना पड़ता है। एक बार ज्योति जला दी तो फिर 9 दिन तक बुझनी नहीं चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, दिन में तो ठीक है, रात को सोते समय बत्ती कम कर देते हैं या फिर किसी और कमरे में रख देते हैं। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें, ये ज्यादा देर तक जलता है। और हाँ, बत्ती हमेशा मोटी रखें, पतली बत्ती जल्दी बुझ जाती है। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो ज्योति को ऊंची जगह पर रखें, लेकिन ऐसी जगह रखें जहाँ हवा ना आए। एक और महत्वपूर्ण बात, अखंड ज्योति के सामने कभी भी अशुद्ध अवस्था में ना जाएं। स्नान करके साफ कपड़े पहनकर ही ज्योति में घी डालें। और अगर घर में कोई महिला मासिक धर्म में है तो वो ज्योति को दूर से ही प्रणाम करे, छूने की जरूरत नहीं। चौथी बात, पूजा सामग्री की शुद्धता। भाई साहब, आजकल तो बाजार में नवरात्रि की किट मिलती है। लोग सोचते हैं कि एक किट खरीद ली और हो गई पूजा की तैयारी। लेकिन क्या आपने कभी चेक किया है कि उस किट में जो चुनरी है वो शुद्ध है या नहीं? जो सिंदूर है वो असली है या केमिकल वाला? मैं हमेशा कहता हूँ, पूजा की सामग्री खुद चुनकर लाएं। चुनरी नहीं होनी चाहिए किसी ने पहनी हुई नहीं। नारियल ऐसा हो जिसमें पानी हो। सूखा नारियल माता को अर्पित करना अशुभ माना जाता है। फूल ताजे हों, मुरझाए हुए फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। और हाँ, प्रसाद हमेशा घर का बना ही चढ़ाएं। बाजार की मिठाई में क्या मिला है पता नहीं चलता। मैंने देखा है कि जो लोग शुद्ध सामग्री से पूजा करते हैं उनकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। पांचवी बात, मंत्र उच्चारण की शुद्धता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। लोग YouTube से मंत्र सुनकर रटने लगते हैं, लेकिन सही उच्चारण पर ध्यान नहीं देते। गलत उच्चारण से मंत्र का प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। मैं यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। ओम दुम दुर्गाय नमः। इसमें दुम का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप दुम या डुम बोलेंगे तो मंत्र की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए पहले किसी जानकार से सीखें, फिर जाप करें। और हाँ, मंत्र जाप करते समय मन को एकाग्र रखना बहुत जरूरी होता है। मैंने देखा है लोग माला फेरते रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं या फोन पर बात करते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जब मंत्र जाप करें तो पूरा ध्यान माता रानी में ही होना चाहिए। छठी बात, गरबा और डांडिया के दौरान मर्यादा। देखिए, गरबा और डांडिया माता की आराधना का ही एक रूप है, लेकिन आजकल इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट बना दिया गया है। मैं मना नहीं कर रहा कि आप गरबा ना खेलें, लेकिन कुछ मर्यादाएं जरूर होनी चाहिए। गरबा खेलने से पहले माता रानी को प्रणाम जरूर करें और जो कपड़े पहने वो संस्कृति के अनुसार हों। आजकल तो लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है, छोड़िए, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। बस इतना समझ लीजिए कि ये माता का उत्सव है, फैशन शो नहीं। और गरबा के दौरान शराब पीना या अभद्र व्यवहार करना तो बहुत बड़ा पाप है। मैंने खुद देखा है कि जो लोग गरबा में गलत काम करते हैं उनके घर में अशांति आ जाती है। सातवीं बात, कन्या पूजन के नियम। कन्या पूजन के बारे में लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है।
कितनी कन्याओं को बुलाना चाहिए, किस उम्र की होनी चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, ये सब जानना जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार 2 से 10 साल की कन्याएं पूजनीय होती हैं और संख्या विषम होनी चाहिए, 3, 5, 7, 9 या 11। कभी भी जोड़ी संख्या में कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। अब आता है खिलाने का मामला। पूरी हलवा चना तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ ये देकर विदा कर देते हैं। अरे भाई, कन्याएं साक्षात देवी का रूप हैं। उन्हें भरपेट भोजन कराएं, दक्षिणा दें, उपहार दें और सबसे जरूरी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। मैं एक बात और बताता हूँ, कन्याओं को जबरदस्ती नहीं बुलाना चाहिए। जो खुशी से आए उन्हीं को बुलाए। और अगर कोई कन्या भोजन छोड़कर चली जाए तो ये अशुभ माना जाता है। 8वीं बात, नवरात्रि में वर्जित कार्य। अब मैं कुछ ऐसे काम बताता हूं जो नवरात्रि में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पहली बात, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, यह शक्ति का ह्रास माना जाता है। दूसरी बात, चमड़े की चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें। बेल्ट, पर्स, जूते, ये सब चमड़े के ना हो तो बेहतर है, क्योंकि चमड़ा हिंसा का प्रतीक है और माता रानी को हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं। तीसरी बात, नवरात्रि में नया काम शुरू करना, जैसे नया व्यापार, नई नौकरी ज्वाइन करना या प्रॉपर्टी डील करना, ये सब टाल देना चाहिए। हाँ, अगर कोई शुभ कार्य हो जैसे सगाई या शादी की बात, तो वो दशहरे के बाद करे। चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, नवरात्रि में तामसिक भोजन बिल्कुल वर्जित है। प्याज, लहसुन तो छोड़िए, कुछ लोग तो मांस मदिरा भी नहीं छोड़ते। मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ। मेरे एक परिचित थे, व्रत रखते थे, लेकिन शाम को चुपके से मीट खा लेते थे। नतीजा ये हुआ कि उनके बिजनेस में इतना नुकसान हुआ कि वो कंगाल हो गए। माता रानी से कुछ छुपता नहीं है भाई। और हाँ, नवरात्रि में झूठ बोलना, किसी को धोखा देना या किसी का बुरा सोचना, ये सब महापाप है। माता रानी शक्ति की देवी है, वो सब देख रही होती हैं। 9वीं बात, पूजा स्थल की पवित्रता। माता और बहनों, जहां आप माता रानी की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं, वो जगह एकदम पवित्र होनी चाहिए। मैंने देखा है लोग ड्राइंग रूम में टीवी के ऊपर माता की फोटो लगा देते हैं। अरे भाई, जहां दिन भर फिल्में चलती हों, गाने बजते हों, वहां माता कैसे विराजमान होंगी? पूजा स्थल अलग होना चाहिए। अगर अलग कमरा ना हो तो कम से कम एक कोना तो फिक्स कर लीजिए और उस जगह को हमेशा साफ रखिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि पूजा स्थल के आसपास जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। एक और बात, पूजा की थाली, कलश, दीपक, ये सब पीतल या तांबे के होने चाहिए। स्टील या एल्युमिनियम के बर्तनों में वो शक्ति नहीं होती। और हाँ, पूजा के बर्तन सिर्फ पूजा के लिए ही होने चाहिए, उनमें घर का काम ना करें। 10वीं बात, संकल्प और मनोकामना का सही तरीका। देखिए, बहुत से लोग नवरात्रि में मन्नत मांगते हैं, लेकिन तरीका गलत होता है। वो कहते हैं कि माता रानी, अगर मेरा काम हो गया तो मैं ये चढ़ाऊंगा, वो चढ़ाऊंगा। ये सौदेबाजी है, भक्ति नहीं। सही तरीका ये है, पहले माता की निस्वार्थ भक्ति करो, उनकी स्तुति करो, उनके गुण गाओ, फिर विनम्रता से अपनी बात कहो और ये जरूर कहो कि माता रानी, जो आपकी इच्छा हो वही हो। अगर मेरे भले में है तो मेरी मनोकामना पूरी कर देना। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। एक बार मैंने भी बहुत जिद की थी एक काम के लिए। माता ने वो काम नहीं होने दिया। बाद में पता चला कि अगर वो काम हो जाता तो मेरा बहुत नुकसान होता। माता हमसे ज्यादा हमारा भला जानती हैं। और हाँ, अगर मनोकामना पूरी हो जाए तो जो संकल्प लिया है उसे जरूर पूरा करें। मैंने देखा है लोग काम होने के बाद भूल जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। माता का कर्ज चुकाना जरूरी है। 11वीं बात, विसर्जन और समापन की विधि। अब आती है सबसे अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, नवरात्रि का समापन कैसे करें। बहुत से लोग दशमी के दिन जल्दबाजी में कलश उठाकर फेंक देते हैं। अरे भाई, जिस कलश में 9 दिन माता का वास रहा हो, उसे ऐसे कैसे फेंक सकते हैं? सही विधि यह है, दशमी के दिन सुबह स्नान करके माता की आरती करें। कलश को प्रणाम करके विनम्रता से कहें, माता रानी, आपने 9 दिन हमारे घर में वास किया, हमें कृतार्थ किया। अब आप अपने धाम जाइए और अगले साल फिर पधारिए। कलश के जल को घर के सभी कोनों में छिड़कें। ये जल बहुत पवित्र होता है।
जौ के पौधों को किसी पेड़ के नीचे रख दें या बहते पानी में विसर्जित कर दें। मिट्टी को भी किसी पवित्र स्थान पर डाल दें। और सबसे जरूरी बात, नवरात्रि के बाद भी माता की भक्ति जारी रखें। कुछ लोग तो नवरात्रि के बाद मंदिर की तरफ देखते भी नहीं। ये कैसी भक्ति है भाई? दोस्तों, अब मैं कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। पहली बात, अगर घर में कोई बीमार हो या कोई अशुभ घटना हो जाए तो व्रत तोड़ना पड़े तो संकोच ना करें। माता रानी दयालु हैं, वो समझती हैं, लेकिन बिना कारण व्रत ना तोड़ें। दूसरी बात, नवरात्रि में सपने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर माता रानी या कोई देवी देवता सपने में आए तो उसे शुभ संकेत माने, लेकिन डरावने सपने आए तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीसरी बात, घर में छोटे बच्चे हो तो उन्हें भी पूजा में शामिल करें। बच्चों की भक्ति बहुत शुद्ध होती है। माता रानी बच्चों की पूजा जल्दी स्वीकार करती हैं। भाई बहनों, ये थी वो 11 महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। याद रखिए, माता रानी सिर्फ आपके बाहरी दिखावे को नहीं, आपके मन की भावना को भी देखती हैं। अगर आप सच्चे मन से, शुद्ध भाव से और इन नियमों का पालन करते हुए नवरात्रि मनाएंगे तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। आपके घर में सुख शांति आएगी, संतान को सफलता मिलेगी और सभी कष्ट दूर होंगे। लेकिन हाँ, सिर्फ 9 दिन की भक्ति से काम नहीं चलेगा। माता रानी से जो रिश्ता बनाया है उसे साल भर निभाना पड़ेगा। हर दिन कम से कम माता का नाम तो लें। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे धर्म रक्षक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी सही जानकारी मिल सके। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस नवरात्रि में माता रानी से क्या मांगने वाले हैं। याद रखिए दोस्तों, माता रानी हमारी माँ है। माँ से कुछ छुपता नहीं है, इसलिए जो भी करें सच्चे मन से करें। आपकी श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी।